ओके, सो हम अगेन आ चुके हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्लास 9 सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने 4.1 फर्स्ट पार्ट में कर ली थी। मोस्ट प्रोबेबली वो 8-10 मिनट की होगी, 8-10 मिनट की भी नहीं है, वो एग्जैक्टली तो 7 मिनट्स की है। ठीक है, उसमें 1-2 मिनट भी मैंने छोटा सा इंट्रो दिया है, तो बहुत जल्दी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तसल्ली से देखना, समझ के देखना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। 4.2 इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। हम ये ख़त्म करने के बाद इस चैप्टर के डाउट्स लेंगे और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस सेट्स में लगाएंगे, जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं वैसे लगाएंगे। और किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी भी बुक के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, तो मेक द पीडीएफ बनाइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी तसल्ली से विद नोट्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 4.2। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू। कौन सा ट्रू है एंड वाई, क्यों है। ठीक है, पहले आपको ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, क्या ये इसमें से 2 सोल्यूशन होंगे या फिर इसमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अब आपको ये अगर ध्यान से दिख रहा हो तो ये हमारी ये वाली फॉर्म में है, दिख रहा है। ax प्लस क्या लेते हैं हम, by, शाबाश, प्लस c इज इक्वल टू 0। ax, ये y हमारा उधर चला जाएगा और ये c। तो ये क्या होता है, जब भी मैंने आपको बताया था आपके पास ऐसे इक्वेशंस आए तो क्या होते हैं बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन। मैंने ऊपर नोट में भी आपको ये बात बताई थी जब 4.1 कर रहे थे कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन में आ रहा है, कोई भी स्टेटमेंट लीनियर इक्वेशन में आ रहा है तो उसके कैसे टर्म्स होंगे, उसके टर्म्स क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आप इसे रीज़न में क्या लिख सकते हैं, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू के ऊपर y जो है वो अलग अलग करके निकलता चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच, कम से कम आपको 4 सोल्यूशन देने हैं हर एक के। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। अब आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 4 देना, सबसे पहले तो बॉक्स बनाओ, x ऊपर लिखो, नीचे लिखो y। हमेशा पहले x आता है और x ही लिखना है और फिर ही हमें लिखना है y। तो मैं पहले यहाँ पर डाल लेती हूँ अपनी मर्ज़ी से कि मैंने x के अंदर माना है 0 1 2 3। आपके ऊपर है, आप अपनी मर्ज़ी से 4 5 6 मानो, 11 12 मानो, जो मर्ज़ी मानो। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत सीधे सिंपल नंबर्स लिए हैं। ठीक है, 0 1 2 3 मैंने पहले ही पुट कर देंगे, मैं ये नंबर लूँगी। अब मैं x में मैं ये नंबर लूँगी, मैंने x में ये नंबर लिया है तो मेरा y निकलेगा। क्या निकलेगा, y निकलेगा। पहले तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। y मेरा इधर चलेगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, y निकालना है। क्या चाहिए, मुझे y निकालना है, तो मैं y बाहर रखूँगी। ठीक है, और जिसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ वो मुझे अंदर रखना है। तो 7, ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मुझे सारी वैल्यूज़ को निकालना है और ये सिंपली सॉल्व करना है। आप लोग 9th क्लास में हो, आई नो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना। और नहीं आ रहा फिर बुद्धिजीवी बच्चों को, तो उनके लिए मैंने सॉल्व भी करके दिखा रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x एक बार मैं 0 रखूँ तो 7 के नीचे 7, 2 के नीचे 2, x के नीचे क्या आ गया 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अगर मैंने x 0 लिया है तो मेरे पास y क्या आया, 7 आया। ठीक है, अब मैंने x क्या लिया है 1, तो मेरा यहाँ पे x क्या आ गया 1, 2 1 ज़ा 2, 7 में से 2 गया तो कितना आया 5। अगर मैंने x 1 लिया है तो मेरा आंसर क्या आया 5। अब मैंने x 2 लिया है तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 गया 3। तो मैंने अगर x 2 लिया है तो मेरा y क्या आ गया 3। अब मैंने x 3 लिया है, यहाँ पे 3, 3 2 ज़ा 6, क्या आया 6। तो कितना आया 1। अगर मैं 3 लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ पर अब आप इन सोल्यूशंस को लिख सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, पहला वाला क्या होता है x होता है, लास्ट वाला क्या होता है y होता है। मैंने x और y को ब्रैकेट्स में डाल के यहाँ पर आंसर के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये रहा। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर, पाई x, पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है,
अब है मेरे पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो है मेरे पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो अब मैं क्या लूँगी, मैं से पहले क्या करूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी। क्या करूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी। वाई मेरा गया यहाँ पर 9 और मेरा ये क्या आ गया, प्लस का था, तो ये किसका बन गया बेटा, मेरा माइनस का बन गया। किसका बन गया, मेरा माइनस का बन गया। अब हमें यहाँ पर पाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक्स को 1 2 3 4 मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, एक्स को 1 2 3 4। जैसे मैंने वहाँ पर क्या माना था, 0 माना था। क्या माना था, 0 माना था। मैं वही बोल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नंबर ले सकते हो, बट नंबर सही लेना। ठीक है, और कैलकुलेशन सही करना। ठीक है, मैंने x को 1 माना है, मैंने 1 पुट करा तो मेरे पास क्या आ गया, 9 माइनस पाई। अब मैं 1 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 9 माइनस पाई का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x को 2 पुट करा, 2 पुट करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई। तो 9 माइनस 2 पाई। अगर मैंने 2 पुट करा तो मेरे पास क्या आया, 9 माइनस 2 पाई। अगर मैंने 3 पुट करा है तो मेरे पास क्या आएगा, 9 माइनस 3 पाई। क्या आएगा, 9 माइनस 3 पाई। मैं 3 पुट करा तो मेरे पास क्या आया, 9 माइनस 3 पाई। अब मैंने x की जगह 4 पुट करा, 4 यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 माइनस 4 पाई। ये रहे इसके टर्म्स। आगे वाला नंबर हमेशा क्या होते हैं बेटा, x होते हैं। ये मैं हर बार यहाँ पे आपको बता रही हूँ। और पीछे वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं, आपके y होते हैं। ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ, थर्ड। ये तो हमें इक्वेशन ऑलरेडी सेट करके दे रखी है उन्होंने, तो उसमें हम क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ नहीं करना जी, वो हमें दे रहे हैं, सिंपल हमें दे रहे हैं। अब इसने हमें क्या बोला है, x आपको निकालना है, y पुट करना है। x आपको निकालना है, y पुट करना है। तो मैं सिंपली लिख दूँ 1 2 3 4, बॉक्स बनाइए। बॉक्स के अंदर पहले आप अपने नंबर लिख दो कि मुझे ये पुट करना है, और फिर उसके बाद मुझे क्या लेना है, ये नंबर्स निकल जाएंगे। तो वही चीज़ है, y मैंने क्या पुट करा, 1, तो मेरे पास क्या आ गया, 4। तो अगर मैंने y 1 पुट करा, x क्या आ गया मेरे पास, 4। y मैंने 2 पुट करा तो मेरे पास x क्या आ गया, 8। y मैंने 2 पुट करा, x क्या आ गया, 8। y मैंने 3 पुट करा, x क्या आ गया, 12। 3 4 ज़ा 12। y मैंने 4 पुट करा, 4 4 ज़ा 16। x क्या आ गया, 16। y मैंने 4 पुट करा तो x क्या आ गया, 16। सेम नंबर्स को लिया है। अब मैंने ना इसे गलती से y पहले ले लिया, बट आप हमेशा क्या रखोगे, x को पहले रखोगे, जिस टर्म में मैं ऊपर करती हुई आ रही हूँ। ठीक है, खत्म क्वेश्चन ही वाला। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको बताने हैं कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन के, किस इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के। मैं इसे यहाँ पे ना हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाली इक्वेशन के आपको बताने हैं कि कौन से सोल्यूशन है, कौन से नहीं है। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर LHS RHS के इक्वल है तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो पहला वाला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा वाला नंबर क्या होता है, हमेशा y होता है। मैंने जो इक्वेशन दे रखी है पहले वो लिख ली। x कितना दे रखा है, 0, y कितना दे रखा है, 2। तो मैं हमेशा क्या सॉल्व करूँगी, पहले LHS, वही तो मुझे चेक करना है RHS के इक्वल है या नहीं। RHS क्या है मेरा, 4। अब मैंने इसको x में क्या डालना है, पुट करनी है बस मुझे वैल्यूज़, और कुछ नहीं करना। x में 0 डालिए, y में क्या लिखिए, 4। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ये किसका है, माइनस का। पर जबकि हमें यहाँ पर ये पूरा राइट हैंड साइड किसका दे रखा है, प्लस का। तो क्या इसका सोल्यूशन होगा, नहीं। RHS इज़ नॉट इक्वल टू LHS, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सोल्यूशन। वापस आ जाइए, ये रहे 2 2 और 0, ये रही हमारी इक्वेशन। अब मुझे x कितना रखा है, 2, y कितना है हमारे पास, 0। x की जगह पे 2, y की जगह पे 0। 2 में से 0 गया तो 2। अब ये हमारा 2 आ रहा है और ये हमारा 4। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू द RHS, ये हमारा क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, उसको थर्ड पार्ट पे। x हमारे पास 4 है, y हमारे पास 4 है। x हमारे पास 4 है, y हमारे पास 4 है। ये रही इक्वेशन। यहाँ पे हमने ले लिया LHS, x को मैंने रख लिया 4, y को रख लिया मैंने 0। अब यहाँ पे 4, 2 में से 0 गया तो सॉरी 2 मल्टीप्लाई 0 तो इज इक्वल्स टू में 0 दिख रहा होगा आपको।
4 में से 0 गया तो 4, और यहाँ तो हमारा 4 आ ही रहा था RHS में। तो क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, ये दोनों इक्वल है। तो इट मीन्स येस LHS इज इक्वल्स टू द RHS एंड येस दे आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये सोल्यूशन है इस वाली इक्वेशन के। अब मैंने क्या ले लिया, √2, और मेरे पास क्या है 4 √2। तो अब मैंने वही चीज़ जो मुझे दिख रही है मुझे वही रखना है। पहला वाला क्या है मेरा x है, दूसरा वाला क्या है मेरा y है। मेरे पास ये सेम इक्वेशन है। अब मुझे LHS रखना है। LHS में मैंने √2 रखा और y मेरे पास क्या था 4 √2 था। 2 का 2 ले लिया, कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। 4 2 ज़ा 8 और √2 2 कॉमन आ गया, 8 में से 1 गया तो 7। क्या ये है? ये तो वैसे नहीं दिख रहा है रूट में, इसका मतलब क्या होगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू द RHS। तो मेरे पास क्या आ गया, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसका लास्ट पार्ट करने जा रही हूँ। मेरे पास सेम इक्वेशन है, मुझे एक में x में 1 पुट करना है, y में 1 पुट करना है। मैं LHS ले लूँगी, x की जगह 1, y की जगह 1, 1 की जगह 1, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 गया तो -1, और मेरे को चाहिए क्या 4। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। मीन्स LHS इज़ नॉट इक्वल टू द RHS। इट मीन्स ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का नाम, चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 4th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास x कितना है 2, y कितना है 1, और ये आपको उसकी इक्वेशन दे रखी है। जो आपको दिया गया है वो लिख लेते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। जो दे रखा है वही लिखना है, क्योंकि बोल रहा है कि आपको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। x की जगह क्या लिख दोगे 2, y की जगह क्या लिख दोगे 1, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, इन दोनों को प्लस करोगे 7। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर द k वैल्यू इज 7। क्या आ गई आपके पास, 7 आ गई। यस, इन दिस चैप्टर इज फिनिश। ठीक है, अब हमारी 4.2 फिनिश हो चुकी है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए, कमेंट सेक्शन ऑन है, और ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन में पूछिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।